बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि श्याम रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने एक चुन जल वहां समर्पित किया तो उनका जो जल है वो दशरथ जी द्वारा लिया गया। दशरथ जी का जो थोड़ा कष्ट है वो कम हो। 10,000 भिक्षुओं के काटने से जो दर्द की प्राप्ति होती दुख की, वह दुख हमें जन्म लेते समय और मृत्यु के समय इसको जमकूटन कहते हैं, उस जमकूटन में हमें प्राप्त होता। उस जमकूटन में 10,000 भिक्षुओं के काटने का जो दर्द है उससे निवृत्ति क्या होती? राम नाम से होती। जब हम जिंदगी भर भगवान का नाम लेंगे, किसी भी देवता का पंचदेव उपासना हमने बताया था, जो भी आपके इष्ट देवता तो वो आपको उस कर्म बंधन से छुड़ा लेंगे। चाहे कोई देवता, आप चाहे हनुमान जी का नाम ले, गणेश भगवान को ले, जगदम्बा को, उस समय आपकी रक्षा करेगी और वहां आपको जो है बड़े प्रसन्नता से आप सिंहासन पर चढ़कर आप विमान पर बैठ कर जाएंगे। बस यही मोक्ष का उपाय होगा। अब भगवान ने दशरथ जी की मुक्ति तो यहाँ हो गई है और भरत जी चलने के लिए तैयार हो गए। पूरे नगर में मचा है, सभी कह रहे दशरथ से शासन करो, कोई कह रहा है मूर्ख है, कई दशरथ को राज्य से निकाल दो, कोई कह रहा मारने दो, और नाना प्रकार के उपद्रवकारी घटना हो रही है। और यहाँ पर भगवान द्वारा सुंदर लीला हो रही। देखो भगवान का क्या स्वरूप है, क्या लीला है। यहाँ भगवान लीला करेंगे आप चित्रकूट में, वहां जो है दुखमय समय। चित्रकूट में भगवान ने क्या किया कि 99 रास किए। भगवान कृष्ण रूप में तो एक ही रास हुआ शरद पूर्णिमा की रात में, एक बार रास लीला हुई है। भागवत आपने सुनी है और राम कथा भी सुनी होगी, पर देख सुनो, राम का नाम भगवान ने 99 रास करी। वाल्मीकि रामायण बताया 99 रास करी। वहां तो एक ही रास हुआ, यहाँ 99 रास भगवान कर रहे हैं। जब उनकी चित्रकूट में रास लीला हो गई, 100वीं रास लीला जब होने लगी तो रह गई। और उसी समय भगवान का कहने लगे जब कृष्ण अवतार आएगा तब मैं यह लीला करूंगा। जयंती आ गया। अब सबने सोचा कि भाई एक काम करो, विघ्न डालो, इंद्र आदि विघ्न आदि उगे, और जो है कोई अच्छा कार्य होता तो उसमें विघ्न भी आता। अच्छा कार्य हो रहा था, उसी समय जयंती आया और जयंत ने नाना प्रकार से द्रौपदी को दंडित करने लगा। क्या हुआ? जयंत को भगवान ने फिर बाण मारा। जयंत ने आकर एक बार तुमने कुसुम सुहाए, भगवती सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं भगवान। देखो यहाँ पर भी बड़ी आनंद की कथा है। आपने सुना है कि राधा जी को जो भगवान सिर पर बिठा लेती थी, तालाब में बिठा लें, उनके नेत्रों का चुम्बन करें और उनके पैरों तक को खिला देते हैं। आपने सुना राधा जी की, ठीक है, भागवत। परंतु यहाँ पर भी यह वर्णन आता है, तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आ रहा है कि भगवान ने क्या किया है। भगवान ने एक बार कुसुम सुहाए, फूल लेकर भगवती को सजाने लगे और उनके जो बाल हैं उनमें भगवान अपनी हाथों से फूलों से बालों को सजा, जैसे क्या कहते हैं गजरा, फूल लगाते हैं बालों में, उसको क्या कहते हैं। भगवान खुद राम जी फूल लगा रहे हैं सीता जी को। बड़ा सुंदर समय है। चित्रकूट में भगवान 11.5 साल हो गए। 14 साल के वनवास में 11.5 साल चित्रकूट। तो 99 रास जब होने तो भगवान अपने हाथों सीता जी को सजाए, अपने हाथों। यह सब देखकर जो है जयंत आदि जो है उनको दुख होगा। और क्या होगा कि धरणी रूप गयो पितु पाही, राम बिनु राखा कहीं नहीं। जब भगवान सीता जी के बालों में फूल लगा रहे थे, उसी समय चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत पर, कौन से स्थान पर बैठे थे? कामदगिरी पर्वत। जब हम चित्रकूट धाम जाएं
तो हमें कामदगिरी पर्वत पर जरूर जाना चाहिए। वहाँ भगवान ने 11.5 साल रहे। वहाँ जो शंकर भगवान है उनकी उपासना करी है। वहाँ जगदम्बा है, वहाँ पर जो है मंदाकिनी है, मंदाकिनी भगवान स्नान करते थे, मंदाकिनी का जल ग्रहण करना चाहिए। तो वहाँ पर भगवान अपनी जो शक्ति है उनको सवार रहे थे, सजा रहे थे। उसी समय क्या होगा, जयंत आया और उसने जो चोंच मार दी, भगवती सीता के पैरों में चोंच मारी, जिससे कि उनको कोमलांगी सीता नाम को खून आ गया, थोड़ा सा रक्त। जैसे ही चोंच लगी तो वो फड़फड़ाने लगी। तो जैसे ही भगवान ने देखा तो भगवान को क्रोध आया। उधरे रूप गयो पितु पाही, राम विमुख रखा तिहि नाहि। जैसे क्रोध आया तो भागने लगा, अपना निज रूप अपना स्वरूप में आया और अपने पिता की ओर जयंत भागने लगा। जब हमें बहुत बड़ा संकट होता, हमारा बच्चा कोई रगड़े कहाँ जाता, वो मम्मी के पास। किसी को कोई परेशान करे कहाँ जाता, भाई जिसकी शक्ति जिसका काबिल है, जो हमारी रक्षा करेगा। हमें विश्वास है यही हमारी रक्षा करेंगे। तो सबसे पहले जयंत भागने लगा, कहाँ भागा, अपने पिता को। तो भगवान ने क्रोध करके तीर धनुष पर चढ़ाया और एक तीर को छोड़ दिया है। भगवान का दिव्य अस्त्र से जो जयंत के पीछे पीछे जा रहा है। जयंत इंद्र के पास गया, गयो पितुपाही, इंद्र का बालक है जयंत। इंद्र ने हाथ जोड़ दिया, कहा यह राजा राम का जो बाण है यह अमोघ है, इससे मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। फिर क्या होगा, इस प्रकार भगवान ने तिनका लेकर जो छोड़ा है, बाण का स्वरूप बनकर वो कमला रूप त्याग कर जो है भागा और फिर ब्रह्मा जी के यहाँ गया। वो इंद्र के पास गया, ब्रह्मा कहा, कहने लगा, हे ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ के कहा, राम भगवान का बाण है, अमोघ है, हम इससे आपकी रक्षा नहीं कर सकते। तो शंकर भगवान के लिए गया। शंकर भगवान के पास जाकर कहने लगा, हे प्रभु आप तो महादेव हो और आप तो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हो। भगवान ने कहा, सामान्य बुद्धि से आते तो प्रसन्न होते, जब तुम्हें कष्ट हुआ, जब आए हो तुम। शिव समान दातारणी विकट विदारण हार, लज्जा मेरी राखियो प्रभु बरधा की सिवार। बार बार कहने लगे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, त्रायमान त्रायमान। भगवान शिव ने रक्षा तो नहीं करी, परंतु उपाय बता दिया। कहा, शरण गए प्रताप न त्यागा। जो परमात्मा की शरण में चला जाता, भगवान उसको त्याग देने उसकी रक्षा करते हैं। भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, उन्होंने कैसे रक्षा करी है। भगवान शिव ने कहा, राम भगवान के अमोघ बाण से हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, परंतु जो है हम आपको उपाय बता सकते हैं। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, गिरा विविध व्याकुल भय शोका। वैसे सोच होकर रोने लगा और गिर पड़ा। तब रास्ते में जो बताया भगवान शिव ने कि आप एक काम करो, भगवान से क्षमा मांगो, राम जी से। रास्ते में नारद जी आए, तब भगवान की महिमा का बखान प्रकट हुआ और नारद जी आकर जिनसे कहने लगे, जयेंद्र तुम यहाँ वहाँ फिरोगे, संसार में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा और जिसका तुमने अपराध किया है वही तुम्हारी रक्षा करेगा। यानी रामायण से दूसरी शिक्षा मिल रही है। हर एक चौपाई रामायण की शिक्षा है। क्या शिक्षा मिल रही? यदि हम किसी का अपराध हमें धोखे से बन जाए तो हमें पहली बार तो पहले शर्त ये है, उसी क्षमा मांगो। जैसे कोई के प्रति हमें गलती हो जाए, कोई गलत अपशब्द बोल जाए, तो पहले नंबर उसी से क्षमा मांगो। पहला पद तो जय, दूसरे के पास ना जाओ, पहले उसी क्षमा मांगो कि आप क्षमा करो। जब कोई क्षमा ना करे फिर किसी के पास जाओ तो भाई आप हमारा समझौता करें। यह शिक्षा रामायण से मिलती है। जिसका अपराध हो उसी के पास जाओ। तो नारद जी ने क्या कहा है कि जिसका अपराध तुमने किया है वह राम ही अपने बाण से तुम्हारी रक्षा कर सकता है। इस लोक में राम के बाण से कोई रक्षा करने वाला नहीं। ऐसा जिन को बताया और भगवान का नाम लेते हुए नारद जी वहां से चले गए। क्या कहते गए? श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण
जब चले गए भगवान की महिमा प्रकट हुई। बाण पीछे से क्यों लगा है? एक बाण में प्राण लेने के लिए चला और उसे जो है पकड़ नहीं पा रहा है, भागता हुआ जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिसे मैं मारना चाहूं उसे कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार बाण की चित्कार और तीव्र ध्वनि को देखते हुए उन्हीं की शरण में जाओ। भगवान के चरणों में उल्टा गिरा, सीधा नहीं उल्टा गिरा है। सीधा करता तो भगवान को पंजा लग जाते, उसके पंजा ऐसे लगते भगवान को, भगवान चरणों के तो उल्टा गिरा। जिससे वो पंखा रहता है कौआ का, तो पंखा पहले लगे और अपना जो है चोंच और अपने पैर उसने ऊपर करके गिरा, जिसमें भगवान के कोमल पैरों में दर्द ना हो। हाथ से पड़ा और गिरकर अपने कुंड पर पड़ाने लगे। पाद्यो इस्तस्य योजना वास जानकी, कहने लगे भगवान मैंने जानकी से जो अपराध किया उसे क्षमा करें प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं, ऐसा कहने लगा। एक ब्रह्मास्त्र से कहा जाए तो धनुष पर चढ़ गया और एक आंख समाप्त कर दी। भगवान कहने लगे जो धनुष है जो बाण चढ़ जाता क्षत्रिय का, वो कहीं ना कहीं चढ़ाना पड़ता है। देखो एक कथा दूसरी कथा जानकारी कर दी। अब एक बार बाण भगवान ने कहा चढ़ाया था जहां पर परशुराम जी आए थे धनुष को। परशुराम जी और राम जी का जब संवाद होता था तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा आता है कि भगवान ने धनुष चढ़ा लिया था मारने के लिए। फिर जैसे ही पता चला कि ये परमात्मा है, नमस्कार कर लिया, ब्राह्मण जी नाई आ गए, कहा हो प्रभु धनुष बाण कहां चलाएं? परशुराम जी ने कहा था मेरे जो पुण्य लोग हैं उन्हें समाप्त कर दिया। वहां बाण चला, यहाँ भी भगवान ने जो बाण चला लिया और वो चल गया, तो भगवान कहने लगे अब बाण को कहीं तो भेजना पड़ेगा। तो फिर जैन को ये दंड मिला, सबने जो योजना बनाई था एक काम करो उसकी एक आंख समाप्त कर दो। तो कौआ आज भी एक आंख से काना होता है, भगवान राम ने उसकी एक आंख जो है समाप्त कर दी। मुनि कृपाल निधि आरती बाणी, एक है सुन कजा भवानी, ऐसा भगवान शिव भगवान को बता रहे हैं। तो उसका एक आंख समाप्त हो गई और समस्त दृष्टि भगवान ने प्रदान करी। एक आंख में उसके बल प्रदान किया कि आपको जीवन जीने में कोई कष्ट नहीं होगा। सीताराम जी एक ही तत्व है, यह संदेश दिया और इसके लिए पुतली एक ही होती है। कहा जब हम एक हैं तो तब हमको अभेद न समझो। शिव शक्ति एक है, सीताराम एक है, राधा कृष्ण एक है, ऐसा बताया जाता है। उमा राम उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तहि भावे नयाना। भगवान बोले कि कहीं और चलो। अब धीरे धीरे समय हो गया, जब देखा तो भाई भगवान को यहाँ रंग भगवान को भजन प्रिय लगा। 14 साल में भगवान जहाँ जहाँ घूमे हैं वहां पर भगवान को सबसे प्रिय स्थान कौन सा लगा? ये जानकारी कौन सा? चित्रकूट लगा। वहां भगवान ने 99 रास करे, बड़ी सुंदर रास लीला करी। 99 कृष्ण भगवान ने तो एक रास लीला करी। जब 99 रास हो गए तो देवताओं ने सोचा कि भगवान यहीं घूमते रहेंगे 14 साल कट जाएंगे, फिर रावण का वध कैसे होगा? तो देवताओं ने योजना बनाई और बुद्धि आदि विवेक को घुमाया, जिससे जयंती आया। भगवान की माया से ही सब होता है। जयंत ने चोंच मारी, भगवान ने उसकी एक आंख खोल दी। फिर धीरे धीरे परमात्मा आगे की ओर चलने के तैयार हुए। कहा अब एक काम करो, ठीक है, हमें आगे की ओर चलना चाहिए। चित्रकूट से फिर भगवान ने गमन किया और चित्रकूट का जो सुंदर भगवान का स्थान है कामदगिरि पीठ, उसको नमस्कार किया, पर्वत है, और वहां पर भगवान शिव का अभिषेक पूजन आदि किया, जगदम्बा का किया और फिर आगे दंडकारण्य की ओर चलने लगे। अत्रि मुनि के आश्रम भगवान पहुंचे हैं। अत्रि मुनि ने भगवान की सुंदर स्तुति करी है और उन्हें प्रणाम करके आगे चलते हैं। फिर जिन होने से ब्रह्मा विष्णु को जिनने छोटा बना दिया है उसी आश्रम में भगवान चले गए। वहां बहुत सत्कार हुआ भगवान का। और वो कौन आश्रम है, कौन सा आश्रम है? वो सती अनसुईया का आश्रम। सती अनसुईया ने जब आभूषण दी, जैसे सीता को देखा
सीता ऐसे आ गई, बहुत प्रसन्न हो गई और सीता माँ को बहुत से आभूषण दिए, बिना आभूषण की गई थी, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। भगवान ने जो है कत्री अनसुईया के यहाँ वो उनका सम्मान किया, आशीर्वाद लिया। देखो ऋषि और जो ब्राह्मण होते हैं उनके पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं होता, जो भी हुआ तो सब समाज का होता है, तो उनका अपना जो कुछ नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सबसे ज्यादा भगवान को 24 अवतार भगवान के हुए, आप जानते हैं 24 अवतारों में सबसे ज्यादा किसी अवतार ने आशीर्वाद दिया तो राम होता। राम भगवान ने जहां जहां ब्राह्मण मिले हैं और जहां जहां संत मिले सबका आशीर्वाद दिया है। एक रामायण में तो ऐसा बताया गया कि रावण जब युद्ध करने आया था, पहली बार भगवान ने जब रावण को देखा है तो वहां पहले नमस्कार कर लिया। भगवान राम ने रावण को भी एक बार नमस्कार करी कि हम ब्राह्मण के रूप में आपको नमस्कार करते हैं, आपके शरीर को नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये शरीर जो है तो ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ, परंतु जो आपका स्वभाव तो राक्षसी है, उस स्वभाव का बदल करेंगे हम, आपके जो मूर्खता है, जो आप में काम क्रोध में लोभ है, उसका नाश करेंगे, आपका शरीर परम पवित्र है, आपको नमस्कार। ऐसा एक रामायण में बताया। तो क्या होगा, सती अनसुईया ने दिव्य आभूषण दे दिए, तो दिव्य वसन भूषण पहनाए, पहनो तने मंगले शोभाया। दिव्यं वरमालयं वस्त्रं भरणानि च अग्नानि च वेदैः महा वसने वनं मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि गोहे। ऐसा बताया गया है। अनुसुईया ने नारी धर्म का उपदेश दिया, कहा हे सीते तुमने बड़ा उत्तम कार्य किया है। राजा राम ने तो सीता जी ने बताया कि इन्हें तो हमको रोक दिया था, कहा तुम्हारा क्या काम है, और जो है नारी धर्म जो है सास ससुर की पूजा करो, जो उपासना करो बताया था, परंतु हम तो चले आए तो बार बार ऐसा बताया, तो वहां पर नारी धर्म का जो है उपदेश अनुसुईया ने सीता जी के लिए दिया है। हमें दान भरता पे दी, कहा जनकपुरी में जनक दान कन्यादान देने लगे, तब पिता के कहने पर रघुनंदन कन्यादान लेने को तैयार नहीं हुए। तब उन्होंने कहा अभिज्ञात प्रश्नसन्नम अयोध्यापति प्रभो तदस्तम सूर्यामंत्रो दशरथे नृपम। जनक बोले क्यों राम, जब तक मेरे पिता नहीं आएंगे और वो आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं दान नहीं दूंगा, विवाह करने से मना कर दिया। जब राम और सीता का विवाह होने लगा तो धनुष जब तोड़ा था और जब जनकपुर गए थे तो वहां दशरथ जी थोड़ी थी, भगवान ने नमस्कार किया, कहा हमारे पिता को तो बुला लो भाई, जब तो विवाह होगा, बिना पिता के विवाह होता है कभी, भगवान ने मना कर दी थी। तो यहाँ पर फिर वो सत्य आए तो आज्ञा के स्वरूप हम आए, तो घर घर में रामायण सारे चलने लगे तो संसार का दुख दूर हो जाएगा। ये सब सुनकर अनुसुईया से आशीर्वाद मिला। फिर भगवान जो दंड में गए और दंडक में एक राजा थे, दंडक वन को पावन कर में और मुनि तप कर वहां पर मुनि हुए तपस्या कर रहे, बहुत से मुनि तपस्या करें और वहां पर कुछ नहीं था। ब्रह्मं लक्ष्मी समावृतम, भगवत भक्ति से संपन्न है वह ऋषि कुमार। और धनुष भगवान ने धनुष उतार दिया देखकर तो महात्माओं को प्रणाम किया, जैसे देखा महात्मा यज्ञ कर रहे प्रणाम किया। मंगलानि प्रयोजनम भद्रंतम प्रतमम रोग संपन्नम लक्ष्यम सुकुमारयम सुरेशतां। देखकर मंत्र पढ़ने लगे और स्तुति करने लगे। वो जैसे ब्राह्मण ने देखा कि सुंदर स्त्री आ रही है और वो स्वरूप में बालक आ रहे हैं, ब्राह्मण पहचान गए कि परमात्मा है। क्या होता है जब भगवान आते हैं तो यज्ञ की अग्नि अपने आप जल जाती है, जो फूल आदि होते हैं वो फैल जाते हैं और जिस आसन पर भगवान विराजमान स्वर्ण आदि की हो जाती है और उनकी जो चिन्ह है संग चक्र एवं भुजगदा जी सब उसमें चिन्हित हो जाते हैं और वहां प्रसन्नता का वातावरण सुगंध आती है। कहीं पर कोई सुगंध अपने आप सुगंध आती जहां देवता विराजमान होते हैं। और क्या पहचान होती है, उनकी परछाई नहीं बनती, जैसे लाइट में हमारी जो परछाई बनती ना, भगवान जो दिव्य पुरुष होते उनकी परछाई नहीं बनती। आप समझ जाओ किसी की परछाई ना बने, दूसरे की वहां पर बने तो गड़बड़, फिर तो कोई दिव्य आत्मा है।
भगवान की जैसी स्वरूप संपन्न देखा तो समझ गई। तो भगवान का वेदी ही रामायणम रामम देखकर, उनके स्वरूप को देखकर जैसे पी रहे हैं जलने से वो पीने लगे। बोले क्या पी रहे हैं? भगवान के रूप सौंदर्य को वह ऋषि पी रहे हैं। अनिमेषम, अनिमेषम यानी पलक भी, निमिष निमिष आता है ना, घटी सेकंड का लगा होता, पलक पलक का घटी होता, घटी का निमिष होता, निमिष जैसे पाश्चात्य संस्कृति में सेकंड सबसे छोटा भाग इकाई है, ये यूनिट है। समय की सबसे छोटी यूनिट कौन सी? उनकी सेकंड है। अपनी भारतीय संस्कृति में एक सेकंड के 1000 भाग कर देते, इतना सूक्ष्म है अपना ज्योतिष जिसे कहते हैं। तो निमिष निमिष करना, निमिष अनिमेषय, अनिमेषय कहा गया। अनिमेषय यानी पलक भी नहीं झपक रहे हुए, ऐसे देख रहे हुए गुलाम भगवान को ऐसा बताया गया है कि पलक क्यों नहीं थी, और 4 सिर थे फिर भी पलक थी। इस प्रकार आश्चर्य प्रकट हुआ और सभी इतने मोहित हो गए, भाव उत्पन्न हो गया और मन में भाव आ गए। प्रभु ने उनके मन को प्रेरणा दी। आदर करते हैं परंतु इस प्रकार भगवान जो है अवतार में दंड कारण में सभी महात्माओं को सुंदर रस स्वादन हुआ। पूरे 9 लाख बार हमने जन्म लिया प्रभु, अब यह है आपकी करुणा प्राप्त हुई है, इस जन्म में आपके सुंदर दर्शन हुए, ऐसा महात्माओं ने बताया है। और फिर सीता जी को खोजने का बताया गया है कि धीरे धीरे जो सीता जी हैं आगे की ओर गए, पंचवटी की ओर भगवान जो है दंडकारण्य से पंचवटी की ओर भगवान रवाना होंगे। इस प्रकार बता गया है। पंचवटी में गए, उनको आज्ञा दी कि काम करो। पंचवटी जो गोदावरी के तट पर है, वहां से कहां निकल गए? धीरे धीरे भगवान गोदावरी के तट पर, जहां पर लक्ष्मण को आदेश दिया, कहा सुंदर कुटी बना ली गए। लक्ष्मण ने जो सुंदर कुटी बना ली और भगवान को लीला करने लगे। जब भगवान लीला कर रहे हैं तो फिर देखा गया कि वो तो लीला करने लगे, रावण का वध कैसे होगा? रावण का पाप बढ़ता भी जा रहा था। उसी समय क्या हुआ? राक्षस आदि आए, आतापी और वातापी, 2 राक्षस थे जो है ऋषियों को परेशान करते थे। एक का नाम था आतापी और एक का नाम था वातापी। वह क्या करते? ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए ऋषियों को बोलते थे, ऋषि आपका निमंत्रण है, ब्राह्मण जो था आप हमारे घर आएंगे। और जो एक था वो भोजन बन जाता था। एक भैया भोजन बन जाए और जैसे ही खाएं तो उनके पेट में पड़ने लगे, तो उनके जो पेट है वो फट जाते थे। ऐसे आतापी और वातापी थे। पेट भर जाए और मर जाए तो दोनों भाई मिलकर उन ब्राह्मणों को संतों को खा लेते। आतापी और वातापी जब बहुत परेशान हो गए दक्षिण के कौन ऋषि और ब्राह्मण कि भाई ये तो सभी को खा ले रहे, धोखे से आए, राजा का रूप धारण कर गए, चलो आपका निमंत्रण है। जैसे ऋषि और वो ब्राह्मण जाए तो एक भाई भोजन बन जाए और दूसरा थाली में लाकर परस देता है, वो तो है नहीं, कहीं गया है। जैसे खाए से वो भीतर पेट में जाकर फटने लगे, पेट फट जाए उनका, दोनों ब्राह्मण जितने आए सब मर जाए और सब ब्राह्मणों को खा लेते हैं। सभी गए अगस्त मुनि के पास। अगस्त मुनि कहा चलो हम देखते हैं। अगस्त मुनि की जो वो उदर है उसमें 3 प्रकार की अग्नि, अग्नि का वास होता। आचमन करने में अगस्त मुनि जो पूरे समुद्र को पी सकते इतनी सामर्थ्य है। जैसे अगस्त मुनि गए, कहा आने दो। आए अगस्त मुनि के पास प्रणाम किया, कहे ऋषि प्रणाम है आपको, दंडवत बार बार दंड के समान करके कहने चलो आज हमारे यहाँ का निमंत्रण है, चलो। अगस्त मुनि ने जैसे ही देखा कि भाई खाना बन के आ गया और एक जो है भाई उनका खाना बन के जैसे ही आया, भगवान ने उसको दृष्टि डाली अगस्त ऋषि ने और उठा जैसे ही उसे चलाया तो चिल्लाने लगा और भीतर पेट में गया, निकला ही ना। वहां पर इतनी अग्नि है कि जलकर राख हो गया। उसका भैया उसने कहा है वातापी बाहर निकलो, वातापी बाहर निकलो, हर बार चिल्ला रहा। जैसे वो कहे बाहर निकलो तो पेट फाड़ देगा, मर जाएगा। अब वो कहे बाहर निकलो तो जो अगस्त ऋषि है वो कहने लगे वो नहीं निकलेगा, वो तो भीतर गया और तुम भी जाओगे। तो भागने लगा। अगस्त मुनि ने उसको पकड़ा और अपनी जो है मुंह में डालकर उसको भी भस्म कर दिया। एक टकरू लगनी दोनों राक्षसों का बल होगा। यहाँ पर
रक्षित विष्णु तो केवल विश्वास करो तो भगवान की आपकी रक्षा करेगा। भगवान की अनेक रूप आए विष्णुवे वैष्णवे भगवान रूप धर के आता है और हम सबकी रक्षा करता है। दीन भावना हो जाना ऋषि के स्वामी जो है मूर्छम दीन दीन ऐसा कहा गया। परमात्मा से समय सजा करो तो मूर्छम दीन दीन यानी कि प्रभु में दीन हो और आप दीनों पर कृपा करने वाले हो। तो इस प्रकार भगवान की लीला ग्रंथ है। फिर भगवान जो है वह वन में रहने लगे, कुटिया बन गई, सुंदर कुटिया तैयार हो गई। फिर क्या हुआ कि एक बार जो है रावण की जो बहन है वह वहां पे आती है, कथा आगे बढ़ाते हैं। रावण की जो शूर्पणखा नाम की बहन है उसका एक भाई था। उस भाई को क्या हुआ, रावण से बहुत शक्तिशाली था। रावण ने सोते हुए धोखे से अपने जो जीजा है उसका वध कर दिया, धोखे से मार दिया। जैसे उसने देखा शूर्पणखा ने कि इसने तो मेरी जो है पति को नष्ट कर दिया, उसी दिन उसने संकल्प किया कि जब तक मैं इस कुल को नष्ट नहीं कर दूंगी जब तक मैं जो है धारण नहीं करूंगी। भाई जो साला होता है, साला का कर्तव्य है कि अपनी सेवा करे। कौन की जीजा? जीजा को क्या कहते हैं? जय माता। दामाद की सेवा ना करें तो हम मारे ना, कुछ भी न बुलाए ना, पर मारे को ना। तो क्या हुआ, रावण ने अपने जीजा की हत्या कर दी। रावण को डर था कि जो है शूर्पणखा का पति हमें कभी मार देगा और सामने से जो है रावण उसे जीतता नहीं था, बहुत शक्तिशाली था। रावण ने जैसे उसका वध किया है, वाल्मीकि रामायण वर्णन आता है, तो फिर शूर्पणखा ने देखा शूर्पणखा वैधव्य को प्राप्त हो गई। एक स्त्री के लिए क्या बात होगी, वैधव्य को प्राप्त होना सबसे बड़ी बात होती है। और यह तो संयोग है जैसा विधाता ने लिख दिया, पर ऐसा संयोग खुद के सगे भाई ने विधवा कर दिया। सगे भाई ने जब शूर्पणखा को विधवा किया, शूर्पणखा ने उसी समय ऐसी सौगंध खाई, ऐसी सौगंध कौन खाई थी? शकुनी ने खाई थी। देखो यहाँ एक दूसरे कथा से रिलेटेड होते हैं, समझने के लिए बताया जाता है कि शकुनी की जो बहन थी उसका विवाह एक अंधे की तरफ कर दिया। जैसे हम बरपक्ष आता है ना देखने के लिए, लड़की आती है और दिखाएं तो एक सारी लड़का को दिखा दें इसके नेत्र हैं और अपन अपनी कन्या का विवाह कर दे। बड़ा सुंदर बच्चा 4 व्हीलर पे आया और बिल्डिंग बनी है, और जो वास्तव में बच्चा है बंधा हो। जैसी अपनी बच्ची वहां जाए फोन करे, हाँ माता जी कैसा दामाद देखो, तो बंधा। जैसे ही शकुनी को बताया कि जीजा तो आपके अंत में आपने कैसा क्या, रोने लगी गांधारी। शकुनी ने उसी समय सौगंध खाई, जब तक पूरे कौरव वंश को नष्ट न करवा दूंगा तब तक शकुनी नाम नहीं। ऐसा छल कर लिया था। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है ग्रंथ में, ऐसी कथा सुनने को और कहीं नहीं मिलेगी। आपको विशेष दृष्टांत निकाल निकाल के बताते हैं। इससे ये शिक्षा मिलती है कि शकुनी ने जानबूझकर महाभारत करवाया, क्योंकि उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ था। तो क्या हुआ, ऐसे यहाँ पर रावण ने जो है अपने जीजा को मरवा दिया धोखे सोते समय। तो शूर्पणखा ने सौगंध खाए कि जब तक पूरे रावण को कुल को नष्ट न करवा दूंगे और तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगे। तो जैसे ही दंडकारण्य में भगवान पंचवटी में निवास कर रहे हैं, उसी समय शूर्पणखा वहां घूमते घूमते चली गई। जैसे शूर्पणखा ने भगवान का स्वरूप देखा, बड़ी सुंदर स्तुति करी है। जो स्तुति हम भगवान का जो स्तुति करते हैं जब तो वो चैप्टर आता है, जो भी देवी देवता और ऋषि मुनि आदि ने स्तुति करी है, चाहे वाल्मीकि रामायण हो चाहे कहीं करो, सबसे सुंदर स्तुति राम की शूर्पणखा ने करी। भगवान को प्रेम की दृष्टि से देखा उसने, सुंदर की दृष्टि, और देखा कि जी अनाथ के नाथ में रही मेरी रावण बल्लभ को उद्धार करवाना। ऐसा सोचकर पास गए तो भगवान से प्रेम कर, हम किसी भी भाव से उसने प्रेम किया, सुंदरता में मोहित हो गए, भगवान के प्रति प्रेम को किया। भगवान से प्रेम करना बहुत बड़ी बात है। सायुज मुक्ति हो गई उसकी शूर्पणखा को। आई शूर्पणखा भगवान को प्रेम जताने लगी, क्या कहने लगी, तुम समय पुरुष नमो समय नारी, तुम सम पुरुष, तुम्हारे समान पुरुष नहीं है और मेरे समान नारी नहीं है। कहीं कैसे नहीं है, कहने लगे मेरा जो पति है वह इस समय यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार नाना प्रकार से बताया और दूसरे स्वरूप में आई थी, पर मन ही मन भगवान से भाव प्रकट किए कि मैं वैधव्य को प्राप्त हूँ। भगवान अंदर बाहर की जानने वाले हैं और भगवान से विवाह का प्रस्ताव रखा। हे स्वामी
आप बड़े सुंदर हो, मैं आपको प्रस्ताव दे रही हूँ कि आप मुझसे विवाह करिए। जैसे ये सब प्रस्ताव दिया तो क्या हुआ, भगवान ने कहा हमारा विवाह हो चुका। ये जो सीते खड़ी हैं कोमलांगी सीता है हमारी पत्नी है, एक काम करो हमारे छोटे भाई का विवाह नहीं हुआ। भगवान ने इशारा किया उनकी तरफ जाओ। लक्ष्मण जी को इशारा करा कि इसे संभालो आप भाई। लक्ष्मण जी के पास में देखने लगे ये तो बड़ा सुंदर है, भगवान तो सांवले हैं, इसके नेत्र तो जो है काले नेत्र नहीं तो भूरे नेत्र थे। हनुमान जी के नेत्र भूरे बताए गए वाल्मीकि रामायण में, और थोड़े भूरे नेत्र कौन के लक्ष्मण जी के बताए गए। तो भगवान के जो नेत्र है वो कमल के समान लालिमा और बीच में काला बिंदु है उसमें, परंतु कंजी आंखों के कौन थे, लक्ष्मण, और भूरी आंखों के बताए गए कौन, हनुमान जी। प्रमाण है यहाँ हनुमान जी की जो भूरी आंखें बताई भूरी। तो इस प्रकार कहने लगे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे समान पुरुष नहीं है और मेरे समान नारी नहीं है। प्रभु मेरी रक्षा करो। तुम्हारे समान पुरुष, तुम सम पुरुष यानी तुम किस लिए आए हो, तुम्हारा काम क्या है। भगवान ने अवतार किस लिए लिया है, दुष्टों को मिटाने के लिए, पापाचार को मिटाने के लिए और रावण का वध करने के लिए तुम आए हो। तुम सम पुरुष, तो मौसम नारी यानी मैं भी रावण का वध कराना चाहती हूँ, पूरे कुल को तारना ही चाहते हो। मेरा जो उद्देश्य क्या है एक ही है, तुम सम पुरुष सेना मौसम नारी, दोनों को उद्देश्य एक ही था। मैं भी रावण को उद्धार चाहती हूँ। शूर्पणखा ने मन में सोचा, उसने मुझे विधवा बना दिया रावण। और भगवान को भी कहा कि आपका भी उद्देश्य है रावण को मारना, देरी ना करो। फिर वो जाकर झपटने लगी और बार बार उत्तेजित होने लगी। तभी जो है राम जी ने उसके जो है नागपान आदि को खंडित कर दिया है। तो जैसे ही नागपान आदि खंडित करी गई हैं, उल्टी तलवार कर है। भगवान ने कहा कि भग देगी, अगर नाक काटेगी तो भगवान ने इशारा किया, नाक कटेगी तो भग देगी, कान नहीं काट पाएंगे। भगवान ने आकर नाक कान काट दो इशारे। तो लक्ष्मण जी कहने लगे हे प्रभु नाक कान कैसे काटेंगे, नाक अकेली काटेंगे तो भग देगी, और फिर या तो कान काटेगी तो भग देगी, कोई दर्द होगा दुनिया भर का होगा, अदृश्य हो जाएगी। माया की है, जान गए कि माया की है, राक्षस अदृश्य हो जाते हैं। कहा ऐसा कौन सा उपाय का, एक काम करो उससे प्रेम करने लगो, उल्टी तलवार करो। भगवान ने तलवार में से उल्टी घुमाई और इस पीछे से फेर दी, जिससे कान भी गए और यहाँ नाक भी गई, ऐसा बताया गया है। फिर उस समय से वो जो है जब नाक कान शूर्पणखा के कट गए हैं, फिर वो रावण को मरवाने के लिए उग्रत हुई। यहाँ पर क्या बताया गया है, रावण के पास गई सभा में और जैसे कोई अशोक घटना हुई, जाकर रोने खरदूषण के पास गई। खरदूषण के पास गई, खरदूषण आए तो 10,000 सेना लेकर आए हैं। भगवान ने जो है खरदूषण का उद्धार किया और लक्ष्मण जी ने सेना का उद्धार किया, ऐसा बताया गया। जैसे खरदूषण का उद्धार हो गया, फिर उसने देखा कि तो जो है खरदूषण तो राम के राक्षस मर गए। फिर उसने देखा कभी कंवर लंका प्रधान और लंका गई दौड़ते हुए, शूर्पणखा गई थी सब स्थानों जो राक्षस हैं। रावण के पास गई, बोलने लगी हे भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आपके बल को धिक्कार है, आपके रहते हुए आपकी बहन की नाक कट गई, नाक तो कटी कान भी कट गए। जो लंकापति आप क्या कर रहे, बड़े बार बार धिक्कार देने लगे। तो रावण ने कहा कि प्रिय बहन तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया जिस कारण उस बालक ने तुम्हारी नाक काटी। शूर्पणखा ने बताया हम उससे प्रेम का प्रस्ताव लेकर गए थे। रावण ने कहा भाई ये तो आपकी गलती है, इसमें हम क्या करें, किसी के पास गई तो उसने काट दिया। फिर उसने रावण को बुद्धि फेरी, कहने लगे आप जो कायर हो और आपको जो है 3 लोक के स्वामी जो लंकापति वीर हो या वीर नाम शोभित नहीं होता, आपके होते हुए आपकी बहन का ऐसी दुर्दशा हो गई। वहां पर बताया जाता है बहुत समय तक जो है रावण और शूर्पणखा में बातचीत वार्तालाप हुआ। रावण जो तैयार नहीं था, कहने लगा आप वहां गए क्यों, पंचवटी आपको वहां क्या काम था। परंतु जब रावण बन रहा आदि के वशीभूत होगा तो कहने लगा ठीक है देखते हैं। रावण ने पूछा कि खरदूषण कहां क्यों नहीं गई। जैसे ही बताया खरदूषण तो जय श्री राम कही, वो तो गई मृत्यु को प्राप्त हो गई। जैसे रावण ने सुना खरदूषण मृत्यु को प्राप्त हो गई। खरदूषण सब बलवंता तिनहि कुमारहि बिनु भगवंता। भीतर
बस रावण मुस्कुराने लगा। रावण को एहसास हो गया खरदूषण में संबलवंता यानी खरदूषण मेरे समान बलवान है, तिनई को मार है बिन भगवंता यानी भगवान के अलावा खरदूषण को कोई नहीं मार सकता। रावण जान गया। जैसे ही रावण जाना कि तिनई को मार है बिन भगवंता यानी भगवान अवतार लेके आए, फिर रावण स्वस्थ हुआ। अब रावण यहाँ पर प्रसन्न हो गया और रावण ने अब कहा बहन अब तुम चलो, अब हम खेल खेलेंगे। रावण को यहाँ पता चल गया भगवान आ गए। जैसे ही खरदूषण का वध हुआ है, फिर रावण ने कहा एक काम करो, पहले मारीच को ढूंढो। जो उल्टा बाण मारा था मारीच को, तो 7 योजन तह सागर पारा, 7 योजन के इस पार अगर केंद्र के मारीच से चालू करेंगे। दो मारीच कहाँ दूसरी स्थान पर रहता है। जैसे कभी उद्धार कराना हो ना तो पूरी कुटुंब परिवार को बुलाते, एक वहां रह रहा है, एक यहाँ 10 किलोमीटर, धीरे धीरे रावण इकट्ठा करने लगा। मारीच कहाँ गया, कहा चलो मारीच, क्योंकि भगवान ने मारीच को छोड़ दिया था तो योनि कौन सी थी, राक्षस। तो उद्धार कराने के रावण ने कहा तुम पहले चलो। मारीच कहाँ जैसे पहुंचे तो जो सत्य आप देखते हैं मारीच से जैसे कहा रावण का स्वागत किया। रावण का मामा मारीच है, कहा मामा मारीच आपको नमस्कार है, आज भाई जी क्या हो गया, कहा ऐसा ऐसा हो गया है। मारीच से कहा कि आपको चलना पड़ेगा, जहाँ राम लक्ष्मण है उनको प्रताड़ित करने के लिए हम चलेंगे। मारीच कहने लगा रामो विग्रहवान धर्मा, जो राम है वो साक्षात धर्म के स्वरूप। यहाँ पर कौन ने कहा है जी, मारीच ने कहा, जो कि एक राक्षस है। जो शब्द अभी राम मंदिर की स्थापना हुई थी पिछले साल, तो सब स्थानों पर यही आता था, रामो विग्रहवान धर्मा। अभी भी जो ग्रंथ है उसमें सबसे ऊपर यही लिखा रहता है, सत्यम शिवम सुंदर, सत्य मिल जाएगी बात है। तो राम से संबंधित जो भी कार्य है उसमें सबसे ऊपर लिखा रहता है रामो विग्रहवान धर्मा, यानी राम साक्षात धर्म का अवतार है, राम साक्षात धर्म है। जो कौन ने कहा जी, राक्षस जाति की किसने कहा, मारीच ने। मारीच ने भगवान के स्वभाव को जाना है। और जो सबसे सुंदर स्तुति भगवान की करी गई है प्रेम भरी, वह रामायण में किसने करी है, वह शूर्पणखा ने करी। शूर्पणखा की स्तुति अत्यंत है, वह जो है भगवान की स्तुति उसने वहां करी, यानी भगवान के रूप सौंदर्य का जो वर्णन उसने किया था। तो यहाँ पर मारीच ने कहा कि वे तो साक्षात धर्म के अवतार हैं, उन्हें मारने जाएंगे तो हमारा तो अंत हो जाएगा। रावण को समझाया कि आप घर चलो, किसी प्रकार का बैर ना करो। रावण ने कहा कि नहीं मामा, जो भी होगा देखा जाएगा, आप चलो। मारीच ने सोचा कि अब रावण हमें मार देगा, मना करेंगे। रावण बहुत पराक्रमी था, जिसके चलने से धरती डोलती थी। और जब रावण सुबह पूजा करवाता था तो पुजारी बनने पता रावण वहां कौन आता था। जैसे आपके चौबे जी पूजा करवाते हैं ना घर में, तो लंका में ब्रह्मा जी पूजा करवाने के लिए विध लेके आते थे। रावण जब अभिषेक करता था तो मंत्र बोलते थे ब्रह्मा जी, और पूजा जब करते शंकर जी की तो शंकर जी को पूजा करवाने के लिए आना पड़ता था सुबह। और जो देवी देवता आदि सब उसने बांध लिए थे। और जो मृत्यु है उसको अपने जो सिर दाहिने तकिया की तरफ बांधे था। तकिया पर हम सिर करके सोते ना तो भाग ना पाए मृत्यु, मृत्यु को बांधो। जो शनि देवता है उनको नीचे अपने डाले था और उनके ऊपर पैर रख के बैठता था, जैसे उनका मुंह ना देखे। तो यहाँ कई प्रकार की शिक्षाएं हमें मिलती हैं, जिन्हें बताना उचित नहीं है, आप समझ सकते हैं। फिर आगे क्या हुआ, कितना प्रतापी रावण था। जल देवता जल की वृष्टि कर दे, वायु देवता चले तो हवा चल जाए, साफ शुद्ध हो जाए, पूरे काम देवताओं से कराता लंका। राक्षस कुछ न करते थे, इस तरह जितने भी कार्य थे सब राक्षस करे, ऐसा प्रताप था रावण का। फिर क्या हुआ, रावण ने कहा हम आपको मार देंगे मामा, अब मना नहीं करेंगे। तो मारीच ने कहा रावण के हाथ से मरने से अच्छा भगवान के हाथ से मर जाए। तो मारीच जो है वहां गया, उस सोने का मृग बनने लगा। फिर देखो जगदम्बा की सुंदर कृपा हो गई है। जगदम्बा जो है वह भगवान से कहने लगी अब लीला आगे बढ़ेगी, और एक काम करो, हम अग्नि में निवास कर रहे हैं, जब तक आप इनका उद्धार करो। ऐसा भगवान सीता जी के बारे में बीच वार्तालाप हुआ। जब तक करहूं अग्नि में वासा, तब तक करहूं रिसाव चलना साव। कहा हम अग्नि में वास कर, अग्नि में वास भगवान नीचे विराजमान हुए कि अग्नि में, पृथ्वी के नीचे अग्नि तत्व है, वहां अग्नि में विराजमान हुए, पृथ्वी से वो निकली।
जन्म नहीं हुआ सीता जी का, पृथ्वी से निकली और पृथ्वी कुछ समय के लिए पृथ्वी में विराजमान। जो ओरिजिनल साक्षात सीता का मूल रूप है वह नीचे हो गया, और जो छाया रूपी है, जैसे फोटोकॉपी होती है ना, आपके कोई कागज होता है उसकी फोटोकॉपी, ऐसे फोटोकॉपी के रूप में सीता जी वहां पर नहीं। और फिर रावण आया, रावण और मारीच ने देखा सुंदर स्त्री है, लक्ष्मण आदि को देखकर भगवान को देखकर प्रसन्न हुआ, तो जान गया कि हमारा कार्य सिद्ध हो गया, भगवान का जो स्वरूप है साक्षात आ गए भगवान। फिर क्या होगा, रावण भी जानता था कि भाई जो सीता जी हैं वो ज्ञान साक्षात महालक्ष्मी है। लक्ष्मी किसकी देवी है? धन की, और धन का मूल क्या है? सोना है। एक काम करो, सोने का मृग बनवा लो। रावण ने सोने का मृग बनवा लिया। तो जब सोने का मृग बना है तो सोने के मृग के लिए जो सीता जी हैं उन्होंने भगवान से कहा कि इस मृग को हमको चाहिए है। भगवान चाहते तो बहुत सारे सोने की बना देते, परंतु लीला है, सोने के मृग की लीला है। सोने के मृग के लिए सीता जी कह रही हैं कि मृग हमको चाहिए, जो कि साक्षात महालक्ष्मी देवी हैं, चाहते तो बहुत सारे बना देते, परंतु लीला है। सोने के मृग के पीछे भगवान जो है दौड़े हैं, और जैसे स्वप्न दिखता है इस प्रकार भगवान गए, लक्ष्मण जी से कहा कि आप रक्षा करना, तो रक्षा करी है वहां पर जैसे ही मारीच गया और भगवान ने बाण मारा तो कहा हे राम के मन में बोलना और लक्ष्मण चिल्ला के बोलना। भगवान राम का नाम ले मन में, और लक्ष्मण चिल्ला के बोले आए लक्ष्मण लक्ष्मण। तो सीता जी सोच रहे हैं कि भगवान के प्राण संकट में है। कहा भाई साहब भगवान आपको बुला रहे हैं, शीघ्र जाइए। लक्ष्मण कहने लगे भगवान को कुछ नहीं हो सकता, वे साक्षात तीन लोक के धनी हैं। पर सीता जी ने बार बार आग्रह किया, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, भगवान लक्ष्मण चले गए हैं। फिर सीता जी उस रेखा के भीतर, फिर रावण ने क्या किया, रावण ने अपने मूल रूप में आ गया, जो उसका ब्राह्मण का स्वरूप था, रूप नहीं बनाया, मूल रूप में आ गया। रावण तो हमेशा देवी हुई धारण करे रहा, और वह त्रिकाल संज्ञा करता प्रतीक हुआ। प्रवृत्ति राक्षस होती है, देव प्रवृत्ति होती है और राक्षस प्रवृत्ति होती है। ब्राह्मण राक्षस भी हो सकता, देवता भी हो सकता, शूद्र भी राक्षस हो सकता और देवता भी हो सकता। राक्षस देवताओं के भी वर्ण विभाजित हैं। बृहस्पति, शुक्राचार्य यानी शुक्रवार ये ब्राह्मण हो गए, सोमवार, रविवार और चंद्रवार यानी सोमवार और रविवार जी क्या हो गए, क्षत्रिय हो गए, ठीक है। बुधवार और एक दिन और वैश्य हो गए, शनिवार शूद्र हो गए। इस दिन सबकी डिवाइड है वर्ण। तो कहने लगे कि जब मृग बनाया और चिल्लाने लगा तब वह ब्राह्मण बनकर जाने लगा। ब्राह्मण बन, जहां छल होता ब्राह्मण ही बन के आते हैं। पहले ही सिस्टम चल रहा है ब्राह्मणों की जो वेद खत्म करना है, चार युगों में चला। आप देख लीजिए, जब कर्ण को है छला गया तो कर्ण से जो कवच कुंडल मांगने के लिए किस वेश में आए थे? ब्राह्मण के वेश में आए। हनुमान जी अभी आने राम को पहचानने के लिए किस वेश में आए? ब्राह्मण। जहां भी कोई जाल काल संसार में हुए पहले भी ब्राह्मण का रूप धर के आते थे, ब्राह्मणों को बदनाम। और फिर दूसरे युग सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग में भी अनेक जो दुराचारी पापाचारी आज जेल में बंद हैं, और जेल में बंद होकर भी वो पाखंडवाद का जो है प्रचार कर रहे हैं। ऐसे मूर्ख जो हैं क्या बन के आते? ब्राह्मण बन के आ रहे, वस्त्र पहन के आए, और उनका कोई अता पता नहीं था कौन है, इसने क्या पाप किया है। जब तक आप कोई संत को जान ना ले, जब तक कोई ब्राह्मणों को विशेष पहचान ना ले, उसकी आईडी पासवर्ड सब देखो, किसी पर विश्वास ना करो। कौन कहाँ आगे क्या करने लगे, धर्म को बर्बाद करते हैं। एक बड़ी सुंदर बात ध्यान आई है 2 मिनट की। हमेशा कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए? जो गीता प्रेस गोरखपुर का केवल एक जो पब्लिकेशन होता है, केवल गीता प्रेस ही ऐसा बचा जिसमें हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है वही चौपाई वही श्लोक है, बदला नहीं गया। बाकी सब पब्लिकेशन जो हैं उनमें सब में अपने अपने मन का देंगे। जैसे हम अपने मन से कछु भी लिखता है, एक चौपाई बदल एक नाम। जैसे अभी उन्होंने हनुमान चालीसा में 4 लाइन चेंज कर दी कोई बाबा ने, तो भी चेंज हो गई। फिर उनके बाद कोई से स्वर चेंज कर दो, तो तुलसीदास जी की जो हनुमान चालीसा वो लास्ट में जाते जाते नष्ट हो जाए। जैसे यहाँ अपन ने कुछ कहा, इनने कुछ सुना, फिर उन्होंने कुछ ऐसा। परंतु जो गीता प्रेस गोरखपुर है उसमें जैसे का तैसा छपा आता, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ। तो इस कारण हमें वही पुस्तक पढ़ना चाहिए। यदि कोई डुप्लीकेट पुस्तक देवे, आप कुछ
अधिक पैसे में आती है, उसी पुस्तक को लीजिए गीता प्रेस गोरख की, उसमें कभी गलत कोई नहीं छपता। और वह जो है काशी विद्युत परिषद जो होती है हमारे पूरे भारत के विद्वानों, काशी से उसमें सील लग के आता है, कोई गलत बात नहीं होती। तो इस प्रकार रावण आ गया है और रावण ने आकर एक ब्राह्मण का भेष बनाया, भिक्षा मांगने के लिए उद्यत हुआ है। अब भगवान की आरती होगी, सीता जी का हरण कल करवाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। सभी लोग आगे आ जाओ, भाई आगे।